अक्षय कुमार को नागरिकता भी हमारी वजह से मिली, क्योंकि हमने देश के राष्ट्रपति के यहाँ जब याचिका लगाई, कहने लगा मेरे से आत्महत्या कर लूं, कहने लगा रोके मैं बाहर नहीं निकल सकता, मेरे माता पिता बाहर नहीं निकल सकते, इतने दुखी हो गए, इतने परेशान हो गए, इतनी बेइज्जती हो रही, इतना मीना समाज का अपमान हो रहा, इतना दुखी, इतना दर्द। कश्मीर तक हमारा रंग रूप अलग। अब कश्मीरी देखो, मिल्की वाइट टच कर लो, खून दिखने लगेगा। अगर ऐसे देखो ना आर पार कश्मीरी, इधर से उधर तक का दिख जाएगा पूरा। पड़ोसी थोड़ी कहे जाते हैं, पड़ोसी तो अच्छे काम के लिए होते हैं, पड़ोसी तो सुख दुख के साथी होते हैं। अक्षय कुमार को नागरिकता मिल सकता है तो सीमा मीना को क्यों नहीं मिल सकता है? अक्षय कुमार को नागरिकता भी हमारी वजह से मिली, क्योंकि हमने देश के राष्ट्रपति के यहाँ जब याचिका लगाई, तब सिस्टम और सरकार को पता लगा कि अरे ये तो कनाडियन नागरिक है। तब उन्होंने फाइल खंगाली और उनका हमारी वजह से, उन्होंने हमें फीस नहीं दी, अलग बात है, लेकिन हमें फिल्मों में प्रमोट करने के लिए कह रहे हैं कि आप पे फिल्में बनाएंगे, हम आप पे ये करेंगे, लेकिन हम फिल्मों में बनवाते नहीं, लेकिन उनको नागरिकता मिल गई। आई एम वेरी वेरी थैंकफुल, सरकार का भी, उनका भी, अपना भी, सिस्टम का भी, गृह मंत्रालय का, और अब उन्हीं की तरह सीमा मीना को भी नागरिकता मिल जाएगी। कहीं से डर के तो नहीं लिए सर वो? नहीं, डर की बात नहीं है, डर भी हो सकता है भाई। एपी सिंह जब बोलता है तो डर भी जाते हैं लोग, जो कुछ बोलता है, और जब बोलता नहीं तो बोलता है, और बहुत दिन चुप रहता है तो सुनते सुनते फिर बोलना पड़ता है, क्या करें। अब इतने साल से नहीं ले रहे थे नागरिकता, जब हमारी सीमा आ गई तो हमने कहा भाई अब सीमा को दिलानी है नागरिकता तो अक्षय कुमार को भी दिला देते हैं, वो भी बेचारा परेशान है। तभी मैंने लिखा याचिका में देश के मामले। आपको पता चला, इतने लोग आप बैठे, किसी को पता था इससे पहले कि अक्षय कुमार कैनेडियन नागरिक है? नहीं पता था, हमने बताया। ये गहरे राज ना हमें पता रहते हैं। तुम लोग हो तो पत्रकार, हो तो तेज रफ्तार, लेकिन तेज हम चलते हैं, रफ्तार भी हम ही पकड़ते हैं, ये है बात। सबको तो ये जानता था कि अक्षय कुमार दिल्ली में चांदनी चौक में रहते थे, यहाँ उनका सब कुछ है, बस हमें पता ना कौन कहाँ रहता था, कहाँ कौन पैदा हुआ। हमने सबकी छोछक और सबकी डस्टॉन की दावत खा रखी है, इसलिए हमें पता है। अक्षय कुमार के भी कुंडली निकाल दिया आपने, जो आराम से वो चैन से जी रहे थे इंडिया में, उन्हें भी। हमारे पास बहुत से नेताओं की, बहुत से पत्रकारों की, बहुत से अभिनेताओं की, बहुत से अभिनेत्रियों की पूरी जन्म कुंडली हमारे पास है, लेकिन हम गृह मंत्रालय नहीं हैं माननीय अमित शाह जी के जो सीबीआई को दे दें। हम तो दिल के अच्छे आदमी हैं, पक्के आदमी हैं, और हम कहते हैं जियो और जीने दो के सिद्धांत पे चलते हैं। महात्मा गांधी हमें सिखा गए, जियो और जीने दो, अहिंसावादी रहो, राम करेगा भला, सत्य बोलो, सत्य परेशान नहीं हो सकता, परेशान तो हो सकता, पराजित नहीं हो सकता। इसी आशा में लगे रहते हैं, इसी विश्वास में लगे रहते हैं, लेकिन जीत होती है हमारी, बस इसी विश्वास में जीत होती है। जीत सत्य की भी होती है। सारे आते हैं धुएं की तरह उड़ के चले जाते हैं, बड़ी बड़ी तोप चलाने आते हैं, धुआं जैसे आया 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 उड़ गया बस। अब सीमा को कहीं ना कहीं और चांस नहीं मिल गया सर नागरिकता मिलने का? जब दुख हो गया क्या? आप क्यों दुखी हो रहे हैं? आप तो दुखी मत होइए, सुखी होइए। अभी तो आपको दावत भी खिलाएंगे, लड्डू भी खिलाएंगे, अभी तो बहुत काम आएंगे, देखते रहिए। अभी तो आप, हमें दुख नहीं है सर, उनके पड़ोसी को दुख है ना। पड़ोसी तो ऐसे पड़ोसी थोड़ी कहे जाते हैं, पड़ोसी तो अच्छे काम के लिए होते हैं, पड़ोसी तो सुख दुख के साथी होते हैं। पड़ोसी किसी को मारने की थोड़ी बात करते हैं, पड़ोसी किसी को मरा हुआ चूहा थोड़ी कहते हैं, पड़ोसी किसी पड़ोसिन को पूंछ कटी हुई कुतिया थोड़ी कहते हैं, पूंछ कटी हुई कुतिया थोड़ी कहते हैं। मैं तो ये गालियाँ सुन के दंग रह गया, कमाल की तरह की गालियाँ हैं, कमाल के। हमारे देश में क्या है, हमारे तरह में, हमारे फार्म हाउस पर आप चलिए, अगर वहाँ आपने हमारे किसी वहाँ के व्यक्ति को, गार्ड को, गनमैन को आपने बोल दिया ना कुत्ता भौंक रहा, वो नाराज होगा जाएगा आपसे, अंदर अंदर तो खुंदक खा ही जाएगा। आपकी मीडिया की वजह से चाहे ना कहे कुछ, लेकिन खुंदक खा जाएगा। वो क्या है, उसको कुत्ता मानता नहीं कोई, उसको कैनी कहते हैं, उसको डैनी कहते हैं, उसको सीजर कहते हैं, ये कुत्तों के नाम है हमारे यहाँ, और उस नाम जानते हैं। उनसे बोले सीजर तो सीजर ही आएगा, कैनी तो कैनी आएगी, तो सबके नाम है। हमारे यहाँ बिल्ली है, बिल्ली के नाम है, खरगोश है, खरगोश के नाम है, सबके घर हैं, सबके नाम हैं, सबके इशारे हैं। ऐसे चुटकी बजाओ तो और कोई नहीं आएगा, वो खरगोश आएगा और के ऊपर बैठ जाएगा के। और तोता, हमारे परिवार के एक सदस्य तोता लाए, वो तोता उनके साथ ही आया, मायके से आया। अब तोता बोलता है, वो दीदी बोलता था वहाँ उन्हें, तो वो तोता है, बोलता दीदी कौन आया, दीदी कौन आया, दीदी कौन, बोलता रहता। सबको अच्छा लगता है, खुशी मिलती है, अच्छा लगता है। तो हमने तो
पशु पक्षियों को भी, जिन्हें पशु और पक्षी कहा जाता है, हमने उनमें भी मानवता देखी, हमने उनमें भी प्यार देखा, हमने उनमें भी सम्मान देखा, हमने उनको भी कुत्ता कुतिया नहीं बोला, बंदर बंदरिया नहीं बोला। यहां तो इंसानों को बोला जाता है, यहां तो एक महिला महिला को बोलती है। ये दुख की बात है, ये परेशानी की बात है, ये अपमान की बात है। इतनी हमारे आदित, इतनी असंसदीय, इतनी गरिमा विहीन भाषा, इतनी गैर कानूनी भाषा, इतनी अश्लील भाषा, इतनी जाहिल भाषा का प्रयोग किया गया, इसको कोई बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। पूरा मीना समाज बर्दाश्त नहीं कर रहा है। पूरे पुरुष नहीं परेशान हो गए, जो पतले पुरुष हैं वो परेशान हो गए। और आज अगर, यही तो मुझे दुख है, आज अगर पुरुष आयोग होता, पुरुष आयोग बना हुआ होता, तो कम से कम सचिन मीना तो जाके शिकायत तो कहता कि साहब मेरे ऊपर ऐसी बातें बोली जा रही, मेरे लिए ऐसा कहा जा रहा। अगर पुरुष हेल्पलाइन होती, हेल्प डेस्क होती, पुरुष के लिए थाना होता, तो वो जाके बोलता तो कम से कम। वो नहीं है, दुखी है, परेशान है, कहने लगा मेरे से आत्महत्या कर लूं, कहने लगा रोके, मैं बाहर नहीं निकल सकता, मेरे माता पिता बाहर नहीं निकल सकते। इतने दुखी हो गए, इतने परेशान हो गए, इतनी बेइज्जती हो रही, इतना मीना समाज का अपमान हो रहा, इतना दुखी, इतना दर्द, ये सब कुछ हो रहा है। अंततः उसे कहने पड़ा कि मैं आत्महत्या कर लूं क्या सर? अरे मैंने कहा नहीं, तू आत्महत्या कर लेगा, तुझे लोग कायर कहेंगे, तू पौरुष है। कहे मुझे पुरुषत्व पर चिन्ह लगा दिया गया, मेरी स्पर्म पे आरोप लगा दिए गए, मेरी डॉक्टर गायनो किसी जांच नहीं, मुझे कह दिया गया बच्चे पैदा नहीं कर सकता। सोचिए, ऐसे आरोप किए कि सचिन सीमा के बच्चा कैसे पैदा कर सकता। एक महिला इतना बोल दे, कितनी बड़ी शर्म की बात है, ऐसी बोली नहीं जाती है। क्या कहा जाता है, गर्भवती महिलाएं होती हमारे समाज में सब, तो क्या कहा जाता है, खुशी होने वाली है, खुशी आने वाली, बस इशारा होता है, इतना ही होता है, यही काफी होता है। उन्हें इतना क्यों मिर्ची लग रहा है इस चीज को लेकर सर? ये तो कानून और देश का काम है ना कि क्या फैसला लेना है, नहीं लेना है, क्या करना नहीं करना। उन्हें इतना प्रॉब्लम क्यों है? अपने व्यक्तिगत अनुभव हैं, अपने व्यक्तिगत जीवन शैली, उनका अपना निजी जीवन में कमी रही होगी, कुछ ना कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। कोई यूं ही तो बेवफा नहीं होता है। अगर बेवफा हुई हैं, अगर उन्हें लगा है, तो कुछ ना कुछ तो साफ बात रही होगी दर्द दिल की। अब क्या कह सकते हैं उसकी, तो आप लोग पत्रकार हैं, आप सबके दिल की बात जानते हैं, सबके दर्द को जानते हैं। आप बताएंगे, जो उनके नज़दीक पत्रकार हैं उनसे पूछेंगे क्या क्या बातें हैं, क्या क्या हुई हैं, क्या प्रॉब्लम है उनकी। कुछ हो सकती हैं, कुछ फोटो डाली लोगों ने, कुछ बता रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, आप ही लोग खबरें देते रहते हैं, तो ऐसा है, हो सकता है। लेकिन किसी के मियाँ बीबी राजी, मेरा तो मानना साफ है, मियाँ बीबी राजी तो क्या करेंगे काजी। और अब्दुल्ला की शादी में बेगाना दीवाना क्यों, किस लिए दीवाना हो जाए। और हाँ बैल मुझे मार, अपने आप आमंत्रित कर रही हैं, हाँ बैल मुझे मार किया, ऐसा कर ऐसा कर ऐसा कर, तो ये जीवन के लिए अच्छी बात नहीं है, महिलाओं के लिए अच्छी बात नहीं। देखो साहब, हमारे यहाँ बड़ी साफ सी बात है, 4 फुट से लेके 7 फुट तक के महिला पुरुष होते हैं, ठीक है। 40 किलो से लेके 150 कुंटल तक के महिला पुरुष होते हैं, ठीक है। जैसा जिसको सूट करे, जैसा जिसको अच्छा लगे, जो जिसको अच्छा लगे, ये उस पर डिपेंड करता है। रंग कितने हमारे, मिल्की वाइट। अगर किसी को पत्नी मिल्की वाइट मिलती है, बड़ी अच्छी बात। कहता है आके मेरे इंटर्न एडवोकेट जो जज वगैरह बन चुके हैं, शादी आती, सर मिल्की वाइट है। अरे मैं शाबाश बेटे, बहुत अच्छी बात, बड़े आनंद की बात है, खुश रहे तू, तेरे मजे हैं। कोई कहता गोरी है, मैं कहता अरे बहुत अच्छी बात। कोई कहता गेहूं, अरे मैंने कहा बल्ले बल्ले, फिर तो मजा ही आ गया। कोई कहता सांवली, अरे मैंने कहा बड़ा बढ़िया मैच मिलेगा तेरा, अरे गजब क्या बात इसकी बात। कोई कहता सर अच्छी है, दिल की अच्छी है, परिवार अच्छा है, संस्कार अच्छा है, लेकिन काली, अरे मैंने कहा तो क्या हुआ, दिलवाली है। मैंने कहा जो काली होती वही दिलवाली निकलती है, गारंटी से लिख ले। अरे खुश हो जाता है वो। तो अपना अपना रूप है, अपना अपना रंग, इन रंगों के अलावा तो कोई नहीं हमारे देश में। पतला है, दुबला है होता। अब कोई मोटे होने की दवा खा रहा है, कोई पतले होने की दवा खा रहा है, कोई योगा कर रहा है, कोई जिम कर रहा है, कोई स्पा में जा रहा है, कोई साइकिलिंग कर रहा है, कोई मसाज करा रहा है, कोई रामदेव जी की दवा खा रहा है पतले होने की, कोई रामदेव जी की दवा मोटे होने की खा रहा है। रामदेव जी दोनों दवाएं बेचते हैं, देखो ना कमाल की। और अपना जैसे वैसे ही रहते हैं, ना मोटे ना पतले। अब कोई क्या कहता है, कुछ तो लोग क्या क्या किसको कह देते हैं। हमारे देश में किसी की निजता के आधार पर कोई आपत्ति नहीं करना चाहिए। राहुल गांधी ने एक बार बस मोदी नाम बोल दिया था, सर ने जान के लाले पड़ गए उनके।
ट्रायल कोर्ट से सजा, हाई कोर्ट से सजा, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ठीक है जाओ, संसद चल रही है, संसद अटेंड कर लो, जाके लल्ला जरा अटेंड कर लो, 2024 को चुनाव आना, क्यों दुखी हो रहे, चले जाओ बस। और आगे से ध्यान रखना, ये बोला बाली बंद कर देना, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ध्यान रखना, अब की दोबारा मौका ना मिल जाए ऐसा, तब कहीं अभी बच्चे बैठे हैं। तो ऐसे तो उनके पास कई केस हैं सर, इसके पीछे जिस तरीके से वो बातें करते हैं मोदी जी को लेके, कई लोगों को लेके, तो फंसते भी तो वही हैं। नहीं कोई सोच सकता था इस देश के राजकुमार को कोई फंसाए? राजा बाबू चांदी के चम्मच लेके पैदा हुए, कोई सोच सकता था कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट में गिड़गिड़ाना पड़ेगा, कि हाई कोर्ट में सजा याफ्ता मुलजिम माने गए, ट्रायल कोर्ट में सजा याफ्ता मुलजिम माने, अकेले लल्ला अब तक कुंवारे हैं, अब तक प्यारे हैं, अब तक दुलारे हैं, अब तक कितनों की नज़रों के तारे हैं, आँख के तारे हैं। बहन देख रही कब भाभी आएगी, माँ देख रही बीमारी की 10 बार बोल चुकी, हॉस्पिटल में 10 बार एडमिट हो चुकी, दुखी हो गई। ये बहू का ना हाथ दिखा रहा, ना चेहरा दिखा रहा, ना चेहरा मुरा मेरा दिखा रहा, बच्चों का तो क्या दिखाएगा। सोनिया जी के दिल से पूछो, दादी बनने की तमन्ना किसमें नहीं होती है? उम्र के इस पड़ाव पे हैं, अब क्या चाहते हैं? उनको राजनीति छुड़वा के दादी बनाओगे कि पता नहीं क्या करके दादी बनाओगे? अरे बना दो दादी, मान जाओ, कुछ सीमा से सीख लो, कुछ सचिन से सीख लो, कुछ पौरुषत्व दिखा लो, कुछ दिखा दो दुनिया को, क्या प्रॉब्लम है? तो अपना अपना निजी जीवन मामला है, किसी को कुछ कहना नहीं चाहिए। ये जो हम कह रहे हैं गलत है, ये तो हम उदाहरण देने के लिए कह रहे हैं। अपनी किसी की कोई विवाहित रहना चाहता, कोई अविवाहित रहना चाहता, कोई अपनी देख के खुश है, कोई दूसरों की देख के खुश है, अपनी अपनी जिंदगी है, अपनी अपनी मोहब्बत है। कोई फिल्म देख के खुश है, कोई अपनी फिल्म बना के खुश है, कोई स्टोरी लिख के खुश है, कोई डायलॉग लिख के खुश है, कोई एंकरिंग करके खुश है, कोई कैमरा चला के खुश है। सबका अपना अपना स्वाद, अपना अपना भाषा, अपनी अपनी प्यार। हमारा देश विभिन्नता में एकता वाला देश है। हमारा देश गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, हमारा रंग रूप अलग। अब कश्मीरी देखो, मिल्की वाइट टच कर लो, खून दिखने लगेगा। अगर ऐसे देखो ना आर पार कश्मीरी, इधर से उधर तक का दिख जाएगा पूरा शरीर के, इतनी। अब हमारे तमिलनाडु में चलो साहब, लो जी, अब आप कहोगे उनका क्या मेल? अरे कश्मीर भी हमारा हिस्सा, तमिलनाडु भी हमारा हिस्सा। अब उधर मणिपुर में चलो तो ऐसे, इधर आओ तो ऐसे। इसका क्या, इससे किसी की आलोचना थोड़ी। एक अमिताभ बच्चन ने गाना गाया था, कितना सटीक था, जिसकी बीबी लंबी उसका भी बड़ा काम है, कोठे से लगा लो सीढ़ी का कोई काम है, जिसकी बीबी छोटी उसका भी बड़ा नाम है, गोद में खिला लो बच्चे का क्या काम है, जिसकी बीबी गोरी कमरे में बिठा लो बिजली का क्या काम है। और इस तरह से मतलब हर वर्ग, हर छोटे बड़े, हर रंग रूप, हर लंबे मोटे पतले की तारीफ की। यही हमारा समाज है, यही हमारा चाहता है। अगर वो मोटा है, कोई व्यक्ति अपना खा के मोटा है, तेरे बाप का तो खाया नहीं। अगर वो पतला है, तू खिला के मोटा नहीं कर देगा, तू उसके लिए ड्राई फ्रूट और प्रोटीन नहीं भेज देगा, तो तुम क्यों खामखा अब्दुल्ला की शादी में बेगाना दीवाना। और मैंने ऐसे नहीं किया, मैंने इस बात के आंकड़े लिए। मैंने अपना पेज है डॉक्टर एपी सिंह लायर, उस पेज पर आंकड़े डाले, ये डाला। मैंने कहा लोग क्या चाहते हैं, आप लोग क्या चाहते हैं इस विषय में? तो लोगों ने राय दी, लोगों ने कहा नहीं आप इस पर कार्रवाई कीजिए। पूरा मीना समाज आहत हुआ, आदर्श मीना समाज आहत हुआ, तब मैंने ये कदम उठाया। और इस देश के इतने पुरुष, इतने पीड़ित पुरुष, कई तो संगठन के हमसे लोग मिले, कौशलेंद्र शर्मा जी पूरे देश के लिए काम करते हैं, पुरुषों के लिए, पुरुष आयोग की स्थापना के लिए, और पुरुष आयोग बनवाएंगे। हर साल 2 अक्टूबर को जंतर मंतर पर कार्य करते हैं, सब दिन सबके लिए काम करते हैं। और वो संस्थान आहत हुए, वो सब कहने लगे कि साहब उनमें पतले पतले लोग भी। अब कोई पतले का आंकड़ा क्या है? कोई पतला छरहरा कह जाता है, कोई उसे दूसरा दुश्मन सुकड़ा कहता है। तो छरहरा माने वो अपने को कि क्या माने? किसी को थायराइड हो गई, शरीर फैलता चला गया, किसी की पत्नी मोटी है, किसी का पति मोटा है। तो इसमें क्या उनका अपना मेल है, उनकी आपसी अपनी सामंजस्य है क्या? मतलब हमारे देश में जो लड़कियां कम हाइट की हैं, हाई हील के सैंडल पहन के कट 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 कर कर चल देती हैं, हाथ में हाथ डाल के पति की हाइट बराबर, पति उनके पतली सैंडल की चप्पल पहन लेते हैं, उनके साथी हो जाते हैं। अमिताभ बच्चन और जयाप्रदा की देखी जोड़ी आपने कैसी, कितनी हाइट, कितना, किसी ने तो नहीं कहा। वो बेचारे घुटने टेढ़े कर लेते थे अमिताभ बच्चन शूटिंग में, बस हीरोइन के साथ घुटने टेढ़े किए, डांस हो गया, बराबर मैच आ गया, लंबाई नहीं रही। तो अपना मैच है, कहाँ किसके साथ
करता है। लोग कहते हैं मैच अपने से मिलता है, दिल से मिलता है, सम्मान से मिलता है। किसी को इसमें मरा हुआ चूहा, झिंगुर, लप्पू, ये सब कहने से कुछ नहीं होते। ये सब गलत चीजें हैं, अपमान है। एक स्त्री होके एक दूसरी स्त्री को कुतिया ये सब का बोलना अच्छा है कि तो कह ही नहीं सकता कोई। हमारे यहाँ जानवरों, पशु पक्षियों का भी सम्मान है, आदर है, विश्वास है, और ये होना चाहिए। गलत है, इसीलिए हमें कदम उठाना पड़ा। अभी भी वो माफ़ी मांग लें, अपनी बात को वापस ले लें और अपने शब्दों को वापस ले लें, समाज में बात कह दें कि ठीक हमें बहका दिया। वो कहती हैं मीडिया ने कर दिया, मीडिया ने ऐसा ऐसा चला दिया, मीडिया ने ऐसा ऐसा बोल दिया, तो फिर तो गलत है। मीडिया को भी कुछ सजग होना चाहिए। अब लड़ाइयाँ करानी है तो ऐसे पति पत्नियों में क्यों तलाक कर? कितने पति दुखी होकर पतले दुबले हैं, वो कह रहे हैं मैं तलाक दे रही मेरी बीवी, वो अब आ नहीं रही मायके से। अब झिंगुर सुन के मैं भी पतला हूँ, मैं भी दुबला हूँ, मैं भी कमज़ोर हूँ, मैं क्या मोटा हूँ। कई लोग ऑफिस से घर नहीं जा रहे हैं, बेचारे दूध पीते हैं, केला खा रहे हैं, 1-1 दर्जन केला खा रहे हैं, मोटा हो जाओ, मोटा हो जाऊँ, 2-2 लीटर दूध पी रहे, पेट खराब हो गए बेचारों के। अब दवा खा रहा हूँ पेट सही होने की, अब डायरिया से बचने की दवा खा रहा हूँ। कुछ लोग और दवाएं लेने लगे, उल्टी सीधी दवाएं। कुछ जिम में चले गए कि साहब फुला दो, मुझे फुला दो, जैसे पंप भर के हवा से फुलाना हो। अरे साहब क्यों ऐसी व्यथित पैदा कर दी? ये हमारा देश बड़ा सीधा साधा है, सोशल मीडिया पर विश्वास करता है। उसने आपको देख लिया और आपने उसे छल लिया, आपने उसका बेभरोसा कर दिया। ये गलत बात है। ऐसे बोलने का मतलब ये तो नहीं है सर कहीं सीमा के साथ अपना नेम फेम बनाना चाह रहे थे तभी उल्टे उल्टे शब्दों का उपयोग कर ले? आदमी ने बना दी ना नेम फेम, समझ लिया कि ऐसी महिलाएं हैं, उनके चक्कर में अब पुरुष आयोग जरूर बन जाएगा। देखना, अब सब जान गए कि अब पुरुष आयोग बनाओ, नहीं तो महिलाएं खा जाएंगी आदमियों को। पतला दुबला, झींगुर, छिपकली और ये सब कह कह के मरा हुआ चूहा कहने लगे। हम गणेश जी मानते हैं, हम चूहे को भी गणेश जी कहते हैं कि गणेश जी भोग लगा गए, वो मरा हुआ चूहा करें। अपनी अपनी भाषा, अपनी अपनी सोच, अपनी अपनी समझ। जो रख रहे हैं उन्हें प्रॉब्लम नहीं है, सीमा को प्रॉब्लम नहीं है, उसको प्रॉब्लम नहीं है। जिनके साथ रह रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, तो उन्हें क्यों होनी चाहिए प्रॉब्लम? लेकिन उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो इस चीज़ को लेके। जी जी। तो सर मतलब अब क्या लगता है सर, आपने उस पर कुछ एक्शन लिया है? अरे एक्शन ले लिया, ले लेंगे और ले लेंगे। चिंता क्यों करते हो? मस्त रहो आप, खाओ पियो मौज करो। कुछ होगा उनका सर? सब कुछ होगा, चिंता मत करो, सब कुछ होगा। अब सीमा का नागरिकता मिलने का कितना % चांस लग रहा है सर? सारे चांस मिल जाएंगे, नागरिकता मिल जाएगी। तो जैसा कि सर ने देखा, आपने बता दिया कि अब सीमा का नागरिकता मिलने का बहुत ज़्यादा चांस बढ़ चुका है, क्योंकि अक्षय कुमार का मिलने के बाद सर के पास एक पॉइंट भी आ गया है कि जब उसे मिल सकता है तो उसे क्यों? अरे हमने दिलवाया, पॉइंट आ थोड़ी गया यार, दिलवाया है। तुम भी ना आ गया, हमारे पास आता है कोई, दिलाना पड़ता है। अच्छा, यानी कि सर ने ही पहले अक्षय कुमार को नागरिकता दिलाया, आप दिलवाएंगे सीमा को, यही है ना सर? बस आप देखते रहिए ऐसे ही तेज रफ्तार। तब तक के लिए जय हिंद।